Morning and Assalamu alaikum students. Today the date is 29 June 2020 and the day is Monday. We have started chapter number 1. Now we are going to start our next topic, which is about the laboratory apparatus. Many types of apparatus are used for scientific experiments in the laboratory. They enable us to carry out experiments successfully and make accurate measurements and observations. All laboratory apparatus should be drawn in outline only and in correct proportions as shown in the table. In this paragraph, it is said that it is our common observation. Let's start from an example. It is our common observation when we have to use some things and we have to do some work in our house. We use some things. हम कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं. These things are specific for the functions. For example, when we take a smallest example. For example, when we have to eat something, we use a plate. हम उसके लिए प्लेट यूज़ करते हैं. सिमिलरली जब हमने लेबॉर्ट्री में कोई काम करना होता है, अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने होते हैं, तो उसके लिए जिन चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं, उन चीज़ों को हम लोग अपरेटस का नाम देते हैं. लेबॉर्ट्री में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग अपरेटस का नाम देते हैं. अपरेटस का फंक्शन क्या होता है? ये हमें चीज़ों की मेजरमेंट्स और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, अपरेटस का क्या काम होता है? ये हमें चीज़ों को मेजर करने और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जांपल, सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं. वी हैव अ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप इज आल्सो एन apparatus. इट इज़ यूज्ड टू ऑब्ज़र्व द थिंग्स. The Bunsen burner is a common piece of laboratory apparatus used for heating purpose. यहाँ पे आपके सामने ये बंसन बर्नर ये दिखाया गया है, which is on the right side. ठीक है, राइट साइड पे जो बर्नर यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्री में, इसकी शेप ऐसी होती है. इसके साथ ये बेस लगी हुई है जो इसको खड़े होने में हेल्प करती है. ठीक है, बैरल है जिससे हम लोगों को ये हीट निकलती है. और ये गैस पाइपलाइन है. ठीक है, गैस पाइप लगा हुआ है. इस गैस पाइप के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, जो गैस है वो इसके अंदर जाती है. देयर इज़ एन एयर होल एंड कॉलर विच स्पॉट्स द बंसन बर्नर. जैसे हम लोग घरों में चीज़ों को हीट करने के लिए ओवन यूज़ करते हैं, सिमिलरली लेबॉर्ट्री में जब हमने किसी चीज़ को हीटअप करना होता है तो उसके लिए हम लोग बंसन बर्नर को यूज़ करते हैं. There are some types of apparatus which are used in the laboratory. These are the common laboratory apparatus. First off, we have a test tube. Test tube is used for containing or heating small amount of substances. जब हमारे पास कुछ बहुत छोटे मिकदार में कुछ चीज़ होती है तो उसको हम लोग टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं. Next is the boiling tube. Boiling tube is used for containing or heating small amount of substances. ठीक है, ये small amount of substance जो टेस्ट से भी ज़्यादा अगर कोई छोटी क्वांटिटी में अगर हमारे पास कोई चीज़ है तो उसको हम लोग बॉइलिंग ट्यूब में डालते हैं. नेक्स्ट इज़ द बीकर फॉर कंटेनिंग केमिकल्स और कलेक्टिंग लिक्विड. केमिकल्स और लिक्विड को अगर हम लोग किसके अंदर डालते हैं? बीकर के अंदर. हमने सबसे पहली चीज़, अगर कोई भी अपना केमिकल या लिक्विड लेना होता है तो उसको हम लोग सबसे पहले बीकर के अंदर ही डालते हैं. कॉनिकल फ्लास्क फॉर कंटेनिंग केमिकल्स और collecting liquids. It is also used for containing chemicals or collecting liquid. Beaker and conical flask both are used for the same functions. Next is a flat bottom flask for containing chemicals when preparing gases if the process requires no heating. अगर हमारे पास कोई गैस आ जाती है लेकिन अगर उसको हम लोगों ने हीट नहीं करना होता तो फिर हम उसके लिए फ्लैट बॉटम फ्लास्क यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ द राउंड बॉटम फ्लास्क विच इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ गैस इफ़ द प्रोसेस रिक्वायर्स हीटिंग. ठीक है, कि अगर हमने इसको हीट करना हो तो उसके लिए हम लोग राउंड बॉटम फ्लास्क यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमने हीट ना करना हो तो फिर फ्लैट बॉटम फ्लास्क यूज़ करते हैं. डिफरेंस मस्ट बी केप्ट इन योर माइंड.
Next is the measuring cylinder for measuring a volume of liquid to an accuracy of 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके सामने एक मेजरिंग सिलेंडर दिया गया है। इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर इसके ऊपर हमारे पास रीडिंग लिखी होती है। जैसे आपको ये लाइंस भी नज़र आ रही होंगी, ठीक है, ये लाइंस भी नज़र आ रही होंगी। ये लाइंस इसमें क्या फंक्शन होता है कि ये हमें बताती है कि हमने अपना लिक्विड कितना लेना है, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लेना है, 2 सेंटीमीटर क्यूब लेना है, 10 सेंटीमीटर क्यूब लेना है, कितना हम लोगों ने लेना है। और इसकी जो एक्यूरेसी है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है। एक्यूरेसी मीन्स डैट कि ये हमें एक्यूरेट मेजरमेंट देता है अप टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट इज़ द प्यूरेट। Purette is used for measuring a volume of liquid to an accuracy ऑफ 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका फंक्शन भी सेम मेजरिंग सिलेंडर की तरह है, लेकिन मेजरिंग सिलेंडर की जो एक्यूरेसी थी वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि जो प्यूरेट की जो एक्यूरेसी है वो 0.1 सेंटीमीटर क्यूब है। नेक्स्ट इज द पिपेट फॉर मेजरिंग वेरी एक्यूरेटली अ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट इज 25 सेंटीमीटर क्यूब 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमें 25 सेंटीमीटर क्यूब और 50 सेंटीमीटर क्यूब के कोई मेजरमेंट हमने करनी हो तो वो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज द थ्रेशोल्ड फर्नल फॉर लिक्विड ट्रांसफरिंग इनटू द फ्लास्क। अगर हमने अपने लिक्विड को फ्लास्क में, जैसे राउंड बॉटम फ्लास्क में और या हमने फ्लैट बॉटम फ्लास्क में ट्रांसफ़र करना हो तो उसके लिए हम लोग फनल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज द फिल्टर फर्नल। फिल्टर फर्नल फॉर एन इनसॉल्युबल एंड from a solid with a हेल्प ऑफ अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर का जो फंक्शन ये होता है कि अगर हमारे लिक्विड के अंदर कोई भी ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जो इनसॉल्युबल हैं, जो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होते, तो उसको अगर हम लोगों ने लिक्विड में से सेपरेट करना हो तो फिर उसके लिए हम लोग फिल्टर फर्नल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ द गैस जार। गैस फॉर कलेक्टिंग गैस, इसको हम लोग गैस को कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। बेल जार फॉर सेपरेटिंग एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट, कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट जहाँ पे हो रहा है, अगर उस एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप लगा हुआ है, जो उस एक्सपेरिमेंट को जहाँ हमने सेट किया हुआ है, उस एक्सपेरिमेंट को अगर हमने आउटसाइड बाहर के इन्वायरमेंट से, जो हमारा रूम इन्वायरमेंट है, लेबॉर्ट्री का इन्वायरमेंट है, उससे अगर हम लोगों ने सेपरेट करना हो तो उसके लिए हम लोग बेल जार यूज़ करते हैं। इट्स फंक्शन जस्ट लाइक द कवरिंग। इवेपोरेटिंग डिश फॉर इवेपोरेटिंग अ लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो लिक्विड को अगर हम लोगों ने इवेपोरेट करवाना हो, उसमें सारा पानी या कोई भी लिक्विड खुश्क करवाना होता है ताकि हमारे पास पीछे सिर्फ मटेरियल बचता है, तो उसके लिए हम इवेपोरेटिंग डिश यूज़ करते हैं। क्रूसिबल फॉर हीटिंग सॉलिड डायरेक्टली ओवर अ फ्लेम। अगर हम लोगों ने अपने मटेरियल को हीटअप करवाना है डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर, तो उसके लिए हम लोग क्रूसिबल यूज़ करते हैं। ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड इज़ यूज्ड टू कीप द थिंग्स ओवर इट। चीज़ों को इसके ऊपर रखकर हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, इसके ऊपर रखकर हम लोग अपना मटेरियल गर्म करते हैं। जैसे क्रूसिबल है, इसमें क्या है कि ओवर फ्लेम या कोई भी चीज़ है, ये चाइना डिश है, हम लोग इसके इवेपोरेटिंग डिश है, इसके ऊपर रखकर हम लोग इसको बंसन बनने से फिर हीट करवाते हैं। वाटर फॉर कंटेनिंग वाटर व्हेन कलेक्टिंग गैसेस, ठीक है, पानी को इकट्ठा करने के लिए यूज़ किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट कैन फॉर डिस्प्लेस लिक्विड टू फ्लो आउट थ्रू इट्स स्पाउट। एंड नेक्स्ट लास्ट इज़ द रिटॉर्ट स्टैंड फॉर सपोर्टिंग अपरेटस ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अगर हमने अपने अपरेटस को सपोर्ट करना हो तो हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट को हम लोग इसके ज़रिए हम लोग इसको सपोर्ट करते हैं अपने अपरेटस को, जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज़ दैट यू हैव जस्ट कीप इन योर माइंड द अपरेटस एंड इट्स यूसेस, ठीक है। आपने सिर्फ इनके जो आउटलाइन दी गई हैं, इनके नाम आप लोगों ने अच्छी तरह से माइंड में रखने हैं और इनके आप लोगों ने फंक्शन, ये नोटबुक के ऊपर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने जैसे इसको बुक में से इसको अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रेडी कर लेना है। ओके, थैंक यू।